अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पार्लर का काम जैसे कि आपको पता ही है, मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा करके। फाइनल काम जो था मेरा एसी का था और अभी भी उसके बाद भी काम बचता है वॉश बेसिन का, जो 2 बार टूट चुका है। ट्रेजेडी मेरे साथ हो चुकी है, तो अब मैं वॉश बेसिन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पता नहीं फिर दोबारा टूट जाए तो फिर पूरे जो ग्रह हैं वो निकल जाए पहले, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखूँगी। तो अब जो एसी का मेन मसला था उसके लिए ये था कि पहले मैंने दिखाया पहले 1-2 लोगों को, तो उन्होंने काफ़ी मुझे खर्चा बताया था। तो उसके बाद से दिल जो है वो बिल्कुल ही एसी की तरफ से मतलब मेरा टूट गया था कि मैं एसी लगा नहीं पाऊँगी शायद। लेकिन कहते ना कि जब अल्लाह करने पे आता है तो किसी को भी फरिश्ता बना के भेज देता है। तो बस ऐसे ही मुझे अब बताया किसी ने कि एसी मतलब देखो लगाओ आप। तो मैंने उनको दिखाया एसी वगैरह, तो कह रहे कि नहीं हो जाएगा, लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। अदरवाइज़ मुझे पाइप का खर्चा बड़ा आ गया था। पाइप जो है उन लोगों ने जिसने निकाला एसी पहली वाली शॉप से, वहाँ पर बैंड कर दी थी उसको बहुत ज़्यादा। तो वो मतलब इन्होंने कहा कि हम ठीक कर देंगे, हम लगा देंगे। तो वो बहुत अच्छी बात मेरे लिए हो गई है। अब लगने के बाद पता चलेगा कि कितना हद तक जो है वो सही लगा है। अल्लाह से उम्मीद है कि बस ठीक से लग जाए। तो देखते हैं, आपको फाइनली बताऊंगी मैं कि एसी लगा है या नहीं लगा है। तो ये इनका बड़ा नाम है यहाँ पर। और जिनको भी अगर एसी की सर्विस करवानी हो, अगर मेरा काम अच्छे से हो गया, मेरा एसी चल पड़ा, तो मैं जो ये भैया हैं इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये सारा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के ये सारा काम कर लेते हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो पहले अगर मेरा काम हो जाए तो फिर मैं एज अ रिज़ल्ट फिर आपको रिव्यू दूंगी कि कैसा था। तो आजकल गर्मी का टाइम है तो सबको जो है वो एसी की और फ्रिज इसकी ज़रूरत मतलब रिपेयरिंग की पड़ ही रही है। तो मैं आपको जो है अपना एसी लगने के बाद ही रिव्यू दूंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स ये देखो कमाल हो गया, मेरी स्कूटी में चिड़िया ने घोंसला बनाया है और अंडा देखिए इसका, क्लियरली अंडा दिख सकते हो आप। एक अंडा इसमें दिखाई दे रहा है। हाथ मत लगा, टूटना नहीं चाहिए। और ये है घोंसला अंदर पड़ा, ये इन लोगों ने यहाँ पर घोंसला कर दिया है मेरे हैंडल की जो ब्रेक वगैरह होती है ना उसके पास में। कमाल की चीज़ हो गई है वो अंडा। नहीं करता है, काम करता है, दिल से करता है, अच्छा हाँ काम करता है। सही है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो एसी पॉसिबल नहीं था, मतलब मुझे बोला गया था कि ये एसी नहीं लगेगा, नहीं ऑन होगा, तो ये एसी जो है वो चल पड़ा है। और बंदा बड़ा मेहनती है, उसने बड़ी मेहनत से और बहुत जल्दी फुर्ती में काम किया है और इतनी सफाई से काम किया है एसी का कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। किसी को भी अगर ज़रूरत होगी एसी फ्रिज की, किसी को भी ज़रूरत होगी एसी फ्रिज और कुछ भी रिपेयरिंग करने की, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नाम और कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और बहुत सस्ते में काम करके गए हैं ये भैया, तो इसलिए मेरा चलो एसी जो है वो जो पॉसिबल नहीं था, मैंने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था एसी लगाने का जो प्रोसेस है वो मैंने ड्रॉप कर दिया था, बट लग गया और सक्सेसफुली लग गया। तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। स्मॉल ABCD आती है, छोटी वाली
ये वाली ए आती है ये, बी सी डी, बड़ी वाली तो आती होगी ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब जो है ऑलमोस्ट आपने ब्लॉग में देखा ही होगा कि मेरा शॉप का जो है काम कंप्लीट हो गया है और मैं स्कूल भी जा रही हूँ। अब हो सकता है कि मंडे से रेगुलर क्लासेस लगे, तो वो एक रूटीन बन जाएगा स्कूल का। तो साथ में रमज़ान भी आ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि रमज़ान जो है बहुत बाबरकत महीना है और हम मतलब थोड़ी थोड़ी तैयारी तो वैसे भी कर रहे हैं। घर की सफाई है और मतलब जो भी जितना भी है वॉशिंग वाला काम वो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। साथ में अब पार्लर का जो है काम नहीं होगा क्योंकि रमज़ान में तो बहुत कम ही मतलब चलता है, तो पार्लर का काम इतना नहीं होगा। तो चलो ठीक है, मतलब ये कि पार्लर तो हम जाएंगे खोलेंगे ही और साथ में स्कूल चलती रहेगी। तो रोज़े ये मैं वादा नहीं करती हूँ किसी के साथ या अपने साथ, लेकिन हाँ ये उम्मीद करती हूँ कि हाँ शायद रोज़े रख लूँ क्योंकि मेरी तबीयत आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। तो अगर मुझे ज़्यादा बर्डन हुआ तो शायद मेरे रोज़े जो है बीच बीच में जो है वो स्किप हो सकते हैं। बट हाँ नमाज और कुरान की तो पाबंदी होगी और मैंने ये सोच रखा है कि मैं एक कुरान जो है वो शॉप पे भी रखूं क्योंकि पूरा टाइम वहाँ पर मतलब वेले बैठने से अच्छा है कि बंदा वहाँ पर जो है कुरान पढ़ के कम से कम एटलीस्ट वो ख़त्म करे। तो मेरा शायद सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी रमज़ान स्पेशल। तो जो भी हम सहरी में या इफ्तारी में बनाएंगे कोई भी एक डिश, क्योंकि ज़्यादा मतलब हम नहीं बनाते हैं और कई जगहों पे तो अफ्तारी इतनी ज़ोरदार होती है ना, जैसे मुंबई में बड़ी ज़ोरदार अफ्तारी होती है, घर में भी बनाया जाता है, साथ में बाहर से भी मतलब जो है बहुत सारे फास्ट फूड वगैरह वो लाए जाते हैं। लेकिन जम्मू में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो सारी चीज़ें जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह बस आज से हम शुरू करेंगे। तो रमज़ान स्पेशल मेरा जो है वो देखना ना भूलें और घर पे झटपट आप किस तरीके से अफ्तारी और सहरी, क्योंकि रमज़ान में जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो सेहतमंद रहेंगे और घर का बना खाएंगे तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। और यह है कि इबादतों का महीना है, इसलिए हमें इबादतें ज़्यादा करनी चाहिए। तो मैं जो है वो डेली की एक डिश जो है वो ज़रूर मतलब मैं ट्राई करूँगी या रेगुलरली या ऑल्टरनेट डेज पे। तो बस आज से ही मैं स्टार्ट करूंगी, तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी और रेसिपी जो है वो आपको मेरे दूसरे चैनल पे बी विथ फरीहा पर आपको वो रेसिपी देखने को मिलेगी और मेरे ब्लॉग में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या रेसिपी बनी है। बट पूरी रेसिपी जो है आपको मेरे दूसरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगी, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा दूसरा वाला चैनल, अगर आपको रेसिपीज़ देखनी है तो आप वो वाला चैनल भी, और उस पर जो है मेरा हेयर स्टाइल जो होगा, मेकअप जो होगा वो वहाँ पर वो भी दिखाई देगा। तो व्लॉग्स के लिए मेरा ये जो है ये मेरा रहेगा व्लॉग्स के लिए फरीहा होबले व्लॉग्स, और जो दूसरा रेसिपी वगैरह जो आएगी रमज़ान स्पेशल जो भी आएगा वो आएगा बी विथ फरीहा पे।
तो प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। अभी पिक्चर बाकी है। गौर नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है मैं अगर ज़्यादा गौर करूँ तो डरूंगी करके। और मैं तो कुछ अभी करती ना बैठा। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब आप ये पता नहीं इसमें कितना दिख रहा है कितना नहीं। ये देखिए मेरे रूम के शीशे जहाँ पर फरास होती है, शीशे पे ये पैर का निशान है। अब सोचो पैर का निशान कैसे, मतलब शीशे पे कौन रखेगा, घर का तो कोई रखेगा नहीं। और इतनी मतलब ऊंची हाइट है, शीशा इतना ऊपर लगा हुआ है। अगर हम चाहें तो भी ये देखिए हम नहीं पहुंच पाते। और बाकायदा यहाँ से कोई ऐसा करके कोई गया है। ये देखो ना, ये भी ऐसे कुछ लग रहा है, ये भी कुछ लग रहा है पर दिख नहीं रहा है। डैडी को बोलूंगी मैं अभी फोन करके। देखिए इस घर में, और मुझे बहुत पहले से लगता था कि यहाँ पर कुछ, और वो पैर के निशान आप देख सकते हो कि छोटे भी नहीं है, बहुत बड़े निशान है। मतलब जितना हमारा हाथ है, मेरे हाथ से बड़ा है निशान वो। अब ज्यादा लगेगा उनको, पता चल गया। देखिए, तो अगर किसी को समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि वाकई में ये ऐसा कुछ हो सकता है या फिर मुझे लग रहा है। लेकिन ये बाकायदा देखिए, मैं भी अभी ये देखिए यहाँ से शायद, हाँ यहाँ से विजिबल हो रहा है। मैं यहाँ पर है ना ये मार्क कर दूंगी तो आप देखना इसको। और सोचो कि मैं हमेशा ये चीज़ जो है ना, मैं बोलती थी कि कुछ ना कुछ है और मुझे फील हुआ है, लेकिन मेरी बात को कोई मानता ही नहीं था। तो अब जब नहीं कोई मानता था तो फिर क्या बोल सकते हैं। मैं किसी को फिर डरा तो नहीं सकती हूँ और ना मैं किसी को कुछ फिर बोल सकती हूँ। फिर इसके लिए मैंने फिर ज़्यादा कुछ बोला नहीं। अब इन्होंने खुद दिखाया ये चीज़, और अब मतलब मैं भी समझ रही थी इतने टाइम से कि शायद वहम हो सकता है, लेकिन अब मुझे भी यकीन करोगे कि बहुत ज़्यादा ना दिल ऐसा बैठ गया है मेरा कि क्या बोल सकते हैं, स्पीचलेस। 1 2 3 4 ही उंगली है, पांचवी का आया नहीं है। ये हाथ दिखा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने अभी जो मैंने आपको बताया विजुअल, वहाँ बाकायदा और कोई हमारे पैर नहीं, हमारे पैर से चौड़ा मतलब वो चीज़ है। तो ऐसा तो मैंने कई बार जो है वो ऐसा फील किया है इस चीज़ को, बट किसी को एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मैंने सोचा बच्चे हैं डर जाएंगे तो फिर क्या बोलूँ। लेकिन अब वो जो दिख रहा है वो, और वो मैं समझो मेरे सर जितना, मतलब मेरी हाइट जितना किसी ने पैर वहाँ पर रखा है, और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बैठने वाली कि बंदा वहाँ पर मतलब बैठ के ऊपर पैर लगाए या कुछ और, तो वो भी नहीं है। तो बहुत अचंभे की बात है। ऐसा मेरी मम्मी वगैरह के साथ भी हुआ था, उन्होंने देखे थे उल्टे पैर के निशान देखे थे उन लोगों ने अपने खिड़की से जाते हुए। बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं शायद छोटी होंगी या फिर शायद मैं पैदा नहीं होंगी, तब की बात उन्होंने की थी। लेकिन यहाँ पर मुझे लगा था, महसूस हुआ था, तभी जो है वो मैंने बताया था कि 1-2 बार जिक्र किया था मैंने कि नहीं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है। बट ये पैर का निशान देख के तो और भी ज़्यादा जो है मुझे हैरानी हो रही है कि खैर क्या बोल सकते हैं। अब अभी भी मानने वाले नहीं मान रहे हैं, तो मुझसे बहस हो रही है, तो फिर इसीलिए लेट इट बी गो और देखेंगे। बस अल्लाह जो भी अगर चीज़ यहाँ पर है तो उससे हमारी हिफाजत करे, क्योंकि और कहीं जाना तो पॉसिबल नहीं है कि हम कहीं जाएंगे कुछ कहीं छोड़कर। तो भूत हो, जिन हो, जो भी हो उसके साथ ही हमें गुजारा करना होगा। तो ये एक अनोखी चीज़ थी, तो मैंने इसको कैमरे में कैच कर लिया और मिलती हूँ, स्टे ट्यून।